यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म अपना सिर उठाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यह आज जिस तरह का देश में वातावरण है, यूँ कहें कि पूरे संसार में जो वातावरण है, उसमें भगवान कृष्ण का यह कथन जो है अभी काफ़ी प्रासंगिक दिखने लगा है। अभी हाल ही में आपने सुना किस प्रकार उदयनिधि जी ने, जो तमिलनाडु के एफ्टालिन साहब के लड़के हैं, उन्होंने हमारे सनातन धर्म को डेंगू से कंपेयर कर दिया, मलेरिया से कंपेयर कर दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इसे इरेडिकेट कर देना चाहिए। तो जो ही आप कहते हैं किसी चीज़ को इरेडिकेट कर देना चाहिए, तो उन्होंने कस्टम को इरेडिकेट करने की बात नहीं की। यहाँ जो है, अगर कोई कस्टम को रिफॉर्म करने की बात करता है तो वो बात तो समझ में आती है, लेकिन जब कहते हैं इरेडिकेट कर देना चाहिए, तो यह जो है इसमें एक जीनोसाइडल थ्रेट जो है वो सन्निहित है। अब अभी देखिए कि इससे लोगों का जी नहीं भरा। जो एंटी सनातनी फोर्सेस हैं, उनका मन इतने ही से नहीं भरा। और बिहार में आर्यभट्ट की धरती से, बिहार में विद्यापति की धरती से, राजकुमार शुक्ला की धरती से, गुरु गोविंद सिंह की धरती से, जिन्होंने काफ़ी जो है विधर्मियों का भी अत्याचार सहा और प्रतिकार किया, जिन्होंने अलख जगाई एक तरह से सनातन की, जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और जिन्होंने विज्ञान में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, वैसे आर्यभट्ट की धरती से क्या कहा, यहीं के एक सपूत ने जो है कहा कि चंदन लगाने वालों से काफ़ी देश को खतरा है। यह जो है इस तरह से कहा जाए कि दे हैव एडेड इंसल्ट टू आवर इंजुरी। तो मुझे एक बात याद आती है, किसी शायर ने कहा था, अब उन्हें कौन समझाए कि मौसम किस तरह का है। अभी देखिए G20 जो है वो चल रहा है, और इमेजिन कीजिए G20 में चांदनी रात में काफ़ी आनंद मना रहे हैं लोग। यहाँ बहुत सारे हमारे गिफ्ट्स आए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वे काफ़ी खुश लग रहे हैं, आह्लादित हैं। तो आप देखिए कि वे तो आह्लादित हैं, लेकिन अभी भी कुछ फूफाजी टाइप के जो लोग हैं, उन्हें जो है यह G20 भी रास नहीं आ रहा है, और उन्हें यह खुशी भी नहीं रास आ रही है। तो उन पर कितना सटीक ये बैठता है। अब उन्हें कौन समझाए कि मौसम किस तरह का है। चांदनी धूप समझ के जब जलने लगे हैं लोग, तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अब जलने भी लगे हैं। और देखिए सनातन के शांत सरोवर में देखा जाए तो अब वसुधैव कुटुंबकम का कमल खिल गया है। कमल का मतलब यहाँ कोई बीजेपी के निशानी से नहीं है। कमल का मतलब यहाँ पर जो है सौंदर्य से है, सुगंध से है। ये राष्ट्र का हमारे एक तरह से प्रतीक है। तो सनातन के सरोवर में जब कमल खिला है तो बहुत दूर दूर से भंवरे आ रहे हैं मकरंद पान के लिए। लेकिन जिन प्राणियों को रैफ्लेसिया का फूल पसंद है, जिन्हें दुर्गंध पसंद है, वे भला कमल के फूल के पास कैसे आएंगे। तो वैसे लोग जो है वो नाक भौं सिकोड़ रहे हैं।
आप में से जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि रैफ्लेसिया का जो फूल होता है उसमें काफ़ी दुर्गंध होता है। तो जब विवेकानंद ने स्पीच दिया, मुझे तो लगता है कि अभी जो कुछ खास नास्तिक लोग हैं, तो क्या विवेकानंद को उन्होंने कभी नहीं पढ़ा? क्या वे विवेकानंद से ज़्यादा जानते हैं? क्या रामकृष्ण भी उनकी नज़र में झूठे हैं? जो सनातन के बहुत बड़े बड़े संत हुए, सनातन से जुड़े बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, वे क्यों नहीं अभी के नास्तिकों को प्रभावित कर सके? तो मेरा तो ये मानना है कि प्रभावित तो वे अंदर अंदर हैं, लेकिन वे आधुनिक, वे खास करके जो है नकली कुंभकर्ण की तरह हैं, जिनको जगाना जो है मुश्किल है। वो जान रहे हैं लेकिन वो सोने का नाटक कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एवरी नाउ एंड देन, जब मन करे तब क्या कर रहे हैं लोग? सनातन पर कुछ न कुछ जो है इस तरह से डिरोगेटरी रिमार्क जो है दे रहे हैं, डिफेमेटरी रिमार्क दे रहे हैं, और खास करके ब्लास्फेमस जिसको कहते हैं, ठीक है, ब्लास्फेमस रिमार्क्स जो है दे रहे हैं। और अगर यही ब्लास्फेमस रिमार्क्स अगर वो दूसरे धर्मों के लोगों के लिए दें तो क्या होगा? वही हश्र होगा जो आपने देखा है सलमान रश्दी साहब के साथ लोगों ने किया। कितनी बर्बर कार्रवाई थी वो। अभी तस्लीमा नसरीन का भी आप हफ्र देख रहे हैं, जबकि उन लोगों का कसूर बहुत बड़ा नहीं था। तो जिस विवेकानंद ने, जिस हमारे राष्ट्रीय सुगंध के, राष्ट्रीय सौंदर्य के, जिस वसुधैव कुटुंबकम के इथॉस ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े दार्शनिकों को आकर्षित किया। जानते हैं, जब 1893 में विवेकानंद शिकागो में अपना भाषण दे रहे थे, तो आश्चर्य होगा आपको जानकर, उसमें आइंस्टीन भी थे और उसमें मैक्स मुलर भी थे। और मैक्स मुलर जो है, उन्होंने खास करके भारत के बहुत सारे ग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का, वेदों का उन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया, ठीक है, और वो काफी प्रभावित थे। यहाँ तक कहा जाता है कि थॉमस एडिसन ने कुछ उनका रिकॉर्ड किया, तो मैक्स मुलर ने अपनी आवाज को रिकॉर्ड कराने के लिए वेदों का कुछ उसमें वाक्य जो है, वेदों का कुछ वर्ष जो है उन्होंने कहा, और उसका रिकॉर्डिंग जो है थॉमस एडिसन ने किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतने बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, ये सब जो है सनातन से प्रभावित हुए। जैसे शोपेनहावर, कुछ नाम मैंने यहाँ रिसर्च करके रखा है, क्योंकि जब जब मुझे आश्चर्य होता है कि भाई आखिर विवेकानंद कैसे फेल कर गए। सारी दुनिया आकर्षित हो गई उनके व्यक्तित्व से, रामकृष्ण के व्यक्तित्व से, और उस समय के जितने हमारे देश के बड़े बड़े महापुरुष थे उन सबों से। तो फिर कुछ प्राणी जो है अपने ही देश के, वे कैसे नहीं प्रभावित हुए? तो आइए हम पहले उन महापुरुषों के बारे में जानें जो हमारे सनातन से प्रभावित हुए। और इनके लिए जो है, आप जब इनका लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपको काफ़ी एम्पल डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो शोपेनहावर, एल्डोस हक्सले, देन क्रिस्टोफर ईसर वुड, इन्होंने रामकृष्ण और विवेकानंद के बारे में गहन अध्ययन किया है, ठीक है। फिर एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइट हेड, ये सारे नाम आप ध्यान से सुने। टेस्ला का तो नाम आपने सुना ही होगा, निकोला टेस्ला। फिर एर्विन जो फिजिसिस्ट थे, जो फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे, और फिजिक्स के बड़े विद्वान की बात आई तो मैं आपको नील बोर का भी नाम बताना चाहूँगा। और नील बोर साहब ने कहा था कि प्रश्न पूछने के लिए मैं उपनिषदों में जाता हूँ। ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं, कई तो नोबेल लॉरिएट हुए हैं। और आप देखें तो साहित्य प्रेमियों में बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, और फेसबुक से तो आप सब कोई, फेसबुक तो हमारी आपकी एक तरह से जिंदगी है। तो मार्क जुकरबर्ग ये भी जो है हमारे सनातन से और नीम करोली बाबा से ये काफ़ी प्रभावित हुए थे, और स्टीव जॉब्स के कहने पर ये यहाँ पर आए थे, ठीक है।
और इस तरह से जूलिया रॉबर्ट्स के बारे में आप जान रहे होंगे, रसेल ब्रांड के बारे में जान रहे होंगे, और फादर कामिल बुल्के जिन्होंने डिक्शनरी लिखी, उनका तो ये कहना था कि मुझे फादर नहीं बाबा कहो। इसी तरह से जॉर्ज हैरिसन, जिसमें बीटल्स का प्रचलन था, तो जॉर्ज हैरिसन उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा का काफ़ी जो है वो प्रचार किया। फिर आइए अनवर शेख के बारे में हम क्यों नहीं जाने, और अपने ही देश के महर्षि रमन, अब्दुल कलाम, स्वामी शिवानंद, जिन्होंने एक तरह से अब्दुल कलाम को काफ़ी प्रेरणा दी, उनको ढारस बंधाया और कहा कि आज आप भले ही मिस कर गए हों, पायलट बनने से रह गए हों, लेकिन आप जो है इस देश में स्पेस रिसर्च में आपका काफ़ी नाम होगा। स्वामी दयानंद, और अभी हमारे बीच जो महापुरुष टहल रहे हैं और सनातन का सुगंध जो है वो पूरे ब्रह्मांड में, कहा जाए पूरे विश्व में वो बिखेर रहे हैं, उनका नाम भी तो आप जान रहे हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, श्री रविशंकर जी। ये सब वसुधैव कुटुंबकम का आत्मवत सर्वभूतेषु के प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन अपने ही देश के कुछ प्राणी पता नहीं इस सुगंध से क्यों जो है वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो G20 के बारे में फिर एक से हम देखें कि G20 में सुना है बहुत अच्छा टीवी पर भी देख रहे थे, तरह तरह का काफ़ी स्वादिष्ट रंग बिरंगा डिश जो है लोगों ने तैयार किया है अपने मेहमानों की सेवा में। तो आइए अब हम जरा देखें कि एक बार जो है एक सूअर जो है वो अपने माँ के साथ कुछ खाना खा रहा था। अब आप जानते हैं कि सूअर क्या खाता है, ठीक है, उसे क्या पसंद है, ठीक है। तो सूअर खाना खा रहा था, सूअर का बच्चा अपनी माँ के साथ। तो सूअर के बच्चे ने अपने माँ से पूछा कि माँ ये G20 में लोग क्या खा रहे होंगे। तो माँ ने कहा, छी बेटे, गंदी चीज़ों का नाम नहीं लेते। तो इस एक छोटे से जो है सेटायर में पूरा समा गया कि जो चीज़ आपको पसंद हो आप उसी की प्रशंसा करेंगे, भले ही वो प्रशंसा के लायक नहीं हो। और अगर आप ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर वाले, ठीक है, जलने वाले सिंड्रोम से प्रभावित हैं तो आपको जो है स्वादिष्ट व्यंजन भी अच्छा नहीं लगेगा, चांदनी रात भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो अब कहने का मतलब है कि क्या हम जो है ये उदयनिधि साहब ने जिस तरह से कहा, या हमारे बिहार के ही विद्वान जगदा बाबू ने जिस तरह से कहा, क्या हम उस पर उसी तरह से रेसिप्रोकेट करें, उसी भावना से रेसिप्रोकेट करें? नहीं, सनातन यह नहीं कहता। सनातन कहता है कि वी शुड रिटर्न गुड फॉर बैड, ठीक है, वी शुड रिटर्न गुड फॉर इविल। हमारे साथ कोई बुराई करता है तो भी हमें अच्छाई से ही पेश आना चाहिए, एंड दैट इज द गोल्डन रूल। तो हम ये कर सकते हैं, इतना कह सकते हैं कि हम जो है सनातन के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोग जानें, और सनातन से अभी जिनको चिढ़ है, ठीक है, धीरे धीरे वे भी रास्ते पे आ जाएंगे। अब एक तर्क जो है बार बार मुझे काफ़ी परेशान करता है, जो हमारे जो नास्तिक लोग हैं या जो हमारे एंटी सनातन जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या तर्क देते हैं कि सनातन में डिस्क्रिमिनेशन है, सनातन भेदभाव करता है, और कभी कभी वो कुछ रिमोट एग्जाम्पल भी देते हैं, ठीक है, और उस रिमोट एग्जाम्पल के आधार पर कि बरसों बरसों पहले किस तरह से कुछ अत्याचार होता था, कुछ जो है इस तरह की प्रथाएं थी। तो हम सनातन में हमारा एक इनबिल्ट सिस्टम है कि हम रिफॉर्म भी करते हैं, लेकिन आपका यह आरोप कि सनातन में हिंसा का भाव है, सनातन में डिस्क्रिमिनेशन है, तो मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या वास्तव में ऐसा है? आपने चंगेज खान का नाम सुना होगा, आपने नादिर शाह का नाम सुना होगा, तैमूर का नाम सुना होगा, और कुछ विदेशी लोगों का भी नाम आप जान लीजिए। क्वीन मैरी, जिसे हम ब्लडी मैरी कहते हैं, ठीक है, उनकी भी एक काफ़ी कहानी है। और व्लादिमीर लेनिन का नाम सुना होगा। हिटलर के बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है, और माओ को भी आप जानते हैं।
स्टालिन, उस समय भी, अभी एक स्टालिन है हमारे तमिलनाडु में, उस तरह से एक स्टालिन जो है पहले हो चुके हैं। स्टालिन, ईदी अमीन और पॉल पॉट, व्लादिमीर ड्रैकुला, इतने क्रूएल थे कि नाम ही रख दिया गया व्लादिमीर ड्रैकुला। फिर मोहम्मद गोरी, इस तरह से बहुत सारी आत्माएं हैं। ठीक है, क्या ये आत्माएं जो हैं अहिंसक थीं? क्या ये आत्माएं जो हैं, क्या ये लोग जो थे ये सनातनी थे? तो झूठ मूठ का आप लोगों ने नैरेटिव बना रखा है सनातन को बदनाम करने के लिए। ये लोग सनातनी नहीं थे। ठीक है, सनातनी जो होता है वह जो है अत्याचार नहीं करता और वह जो है हिंसा में भी विश्वास नहीं करता। यहाँ एक चीज कहना बहुत जरूरी है और मैं अपनी ओर से यह कहना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए वायलेंस इज नॉट आवर फर्स्ट चॉइस। जितने भी सनातनी हैं उनके लिए वायलेंस यानी हिंसा, वायलेंस इज नॉट आवर फर्स्ट चॉइस, इट इज आवर लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, हम शुरू में वायलेंस नहीं करते हैं, जब बहुत तंग हो जाते हैं, व्हेन वी फील पुश टू द वॉल, ठीक है, तब उस परिस्थिति में जो है रिएक्ट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज सनातन में कहीं कोई वायलेंस की बात है ही नहीं। यहाँ तो आत्मवत् सर्वभूतेषु की बात है, यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की बात है। तो कहने का मतलब कि कृष्ण भगवान जो थे, पूरे महाभारत में भीष्म पितामह और खास करके पांडव तो मानते ही थे, बहुत सारे लोग, विदुर, सब कोई समझ गए थे कि ये कृष्ण जो हैं ये कोई साधारण शरीर नहीं है, या कोई साधारण आत्मा नहीं है, या दिव्य हैं। ठीक है, ये ईश्वर हैं। लेकिन कौन नहीं मानता था उनको? सारे लोगों के मानने के बावजूद क्या कंस उन्हें मानता था? नहीं मानता था। क्या शिशुपाल उन्हें मानता था? नहीं, हमेशा शिशुपाल ने कृष्ण को गाली ही दिया। तो कहने का मतलब कि आपने अगर ठान लिया है कि हम कुंभकर्ण की तरह जो है, नकली कुंभकर्ण की तरह सोए रहेंगे, हम जो है कितना ही लोग तर्क देंगे, हम नहीं मानेंगे और हम झूठा नैरेटिव ही फैलाएंगे, तो ऐसे जो कुंभकर्ण हैं, दे कांट बी वोकन अप, ओके, दे कांट बी रिफॉर्म्ड। और आशा है कि माई व्यू ओके विल कट आइस विथ यू, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गिव योर feedback to me and send your love to Gyan Garden and subscribe Gyan Garden. Please visit again. Thank you.